अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद दिन पहले जनूबी पंजाब के शहर डेरा गाजी खान में एक बड़े सैलाब की वार्निंग दी गई। रात 9 बजे शहर खाली करने का कहा गया। शहरी परेशान थे कि रात के इस पहर कहां जाएंगे। यकायक खबर आई कि सैलाबी रेले का रुख तब्दील करके देहात की तरफ मोड़ दिया गया। कमज़ोर और गरीब देहातियों को संभलने का मौका ही नहीं मिल सका। शहर के पक्के मकान बच गए और देहात के कच्चे मकान ज़ेरे आब आ गए। ये फैसला तकलीफ देह ज़रूर था लेकिन दुरुस्त था। लाखों की आबादी, हुकूमती मशीनरी और हसास तनसीबात को बचाने के लिए ऐसी कुर्बानी अक्सर देनी ज़रूरी होती है। पाकिस्तान में हर साल जून से अगस्त में मानसून सीज़न आता है। ये मौसम करोड़ों लोगों के लिए खुशहाली, उम्मीद और रिज़्क़ का ऐलान करता है। इंडिया और पाकिस्तान में करोड़ों ख़ानदान ऐसे हैं जिनका पूरे साल का गुजर बसर मानसून की बारिशों से ही होता है। जून के आगाज में किसान की नज़रें बादलों को देखना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ज़मीन के सीने में चावल, बाजरा, सोयाबीन और कपास बीज दी गई है। इन फसलों को बारिश का पानी वाफर मिकदार में चाहिए। ये पानी मानसून के मुस्तकिल बरसने वाली बारिशें ही ला सकती हैं। ये बारिशें और फसलें किसान के अगले पूरे साल की कमाई की ज़मानत हुआ करती हैं। अप्रैल और मई में जब सूरज ज़मीन से करीब होता है, शदीद गर्मी से ज़मीन तपने लगती है और हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। दूसरी तरफ समंदर सूरज से दूर होने की वजह से ठंडी और पानी से लदी हवाएं पैदा करता है। साइंस के तालिब इल्म जानते हैं कि हवा गर्म होने के बाद ऊपर को उठती है। गर्म हवा के ऊपर उठते ही नीचे खला बन जाता है और इस खला को समंदर से आने वाली नमी और पानी से भरी हुई हवाएं भरना शुरू कर देती हैं। यूं इन गीली हवाओं का सफ़र समंदर से पाकिस्तान के गर्म इलाकों की तरफ शुरू हो जाता है। ये गीली हवाएं पाकिस्तान में मानसून की बारिशों का सबब बनती हैं। पाकिस्तानी किसान इन हवाओं का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। इन हवाओं के चंद दिन भी लेट होने की सूरत में ज़मीन बंजर और करोड़ों इंसान भूखे मर सकते हैं। इन हवाओं का सफ़र हिमालय के बुलंद पहाड़ों से टकराकर ख़त्म हो जाता है और फिर इनकी वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। इसी दौरान सूरज भी अब पाकिस्तान के गर्म इलाकों से हटकर समंदर को गर्म करना शुरू कर देता है और समंदर के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो जाती है और समंदर के ऊपर एक हवा का खला पैदा हो जाता है। नमी से लदी हवाएं जो बारिश बरसाने ज़मीनी इलाकों में गई थीं, अब हिमालय से टकराकर समंदर की तरफ वापस आ जाती हैं और समंदर पर बारिश बरसाना शुरू कर देती हैं। यूँ मानसून सीज़न ख़त्म हो जाता है और किसान इन बारिशों से ठीक पहले बोई गई फसलें काट कर शुक्र अदा करता है। मानसून अरबी में मौसम को कहते हैं। पहले ज़माने में बहरी जहाज़ इन्हीं हवाओं के चलने से जनूबी एशिया के साहिलों पर लंगर अंदाज हुआ करते थे और इन्हीं हवाओं के वापस आने पर वापसी का कष्ट किया करते थे। इस तरह उनका वक्त, मेहनत और ईंधन सब बच जाता था। इस खूबसूरत कुदरती साइकिल को माहौलियाती तब्दीलियों ने तबाह करके रख दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब 2022 में आ गया। दरअसल माहौलियाती तब्दीलियाँ और हद से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज गर्मी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है। इस साल अप्रैल में 5 सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्मी पड़ी। अप्रैल में दर्जा हरारत आमतौर पर 31 सेंटीग्रेड रहता है, जो तकरीबन 36 सेंटीग्रेड तक रहा। नतीजतन ज़्यादा गर्म हवाएं ऊपर उठीं और समंदर से नमी से लदी हवाएं पहले से बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान पहुंची। दिलचस्प बात यह है कि 2010 में भी पाकिस्तान में अप्रैल का दर्जा हरारत 4 से 4.5 डिग्री ज़्यादा रहा था, जिसके नतीजे में बहुत ही बड़ा सैलाब आया था। लेकिन 2010 का सैलाब 2022 के मुकाबले में शायद आधा भी नहीं था। यानी अगर अप्रैल और मई में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहे तो समझ लीजिए 2 महीने के बाद सैलाब की आमद है। हर साल मानसून के 4 से 5 स्पेल हुआ करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मानसून के 8 स्पेल बरसे और 1 स्पेल अभी सितंबर में एक्सपेक्टेड है। आमतौर पर मानसून की बारिशें ज़्यादातर पाकिस्तान के शुमाली और बालाई इलाकों या पंजाब में बरसा करती हैं, लेकिन इस बार यकायक हवाओं ने अपना रुख सिंध और बलूचिस्तान की तरफ मोड़ लिया। बलूचिस्तान ख़ास तौर पर इस दफ़ा अप्रैल में खासा गर्म था। इसकी वजह से बलूचिस्तान में मानसून की हवाओं को बहुत शिद्दत से अपनी तरफ खींचा। लिहाजा बारिशों का आगाज़ ही बलूचिस्तान से हुआ, जो आमतौर पर पहाड़ी इलाकों से हुआ करता है। शुमाली इलाका जात जैसे सवात, KPK या आज़ाद कश्मीर में आने वाले सैलाब बारिशों की वजह से नहीं, बल्कि दरियाओं में ज़्यादा पानी आने की वजह से आए, जो तकरीबन हर साल ही आते हैं। इसलिए वहाँ इतना नुकसान भी नहीं हुआ। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि डैम्स ना होने की वजह से नुकसान हुआ। वाकई डैम्स होते तो बहुत सा नुकसान कम किया जा सकता था। ये भी हकीकत है कि सैलाब से मुतासरा हिस्से आज से पहले कभी भी मानसून के ट्रैक पर रहे ही नहीं, तो यहाँ डैम्स कैसे बनते?
लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि जहां दुनिया के दूसरे ममालिक 1 से 2 साल का पानी स्टोर कर सकते हैं, पाकिस्तान में पानी को स्टोर करने की टोटल कैपेसिटी सिर्फ 30 दिन है। सालों से बारिशें ना होने की वजह से बलूचिस्तान के लोगों ने पानी के रास्ते में घर भी बनाए रखे थे। ये गैर कानूनी घर भी नुकसान का बायस बने। इन सब हालात में पाकिस्तान का सिर्फ एक इलाका यानी सेंट्रल पंजाब महफूज रहा। दरअसल पंजाब में सैलाब हमेशा भारत की जानिब से छोड़े गए पानी की वजह से आता है या कश्मीर में हद से ज़्यादा बारिशों से आता है। चूँकि इस दफ़ा इंडिया में भी बारिशें मामूल से कम हुई तो इंडिया ने भी पाकिस्तान की जानिब पानी नहीं छोड़ा। माजी में पंजाब में सैलाब की दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तानी कश्मीर में भी बारिशें बेहद कम हुई, लिहाजा पंजाब सैलाब के असर से महफूज रहा। बल्कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक दरिया जेहलम 50% खुश्क पड़ा है। खुलासा ये है कि भारत, कश्मीर और पंजाब में मानसून इतना नहीं बरसा जितना हर साल बरसा करता है, बल्कि इन इलाकों के हिस्से की बारिशें भी हैरत अंगेज़ तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में हुई। चूँकि इन इलाकों में भी कभी इतनी बारिशें नहीं हुई थी, इसलिए ये इस आफत के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए तबाही की शिद्दत में इतना ज़्यादा इजाफा देखा गया। और बारिशों के इस ट्रैक में तब्दीली की बड़ी वजह माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं। सामीन, पाकिस्तान दुनिया भर में कार्बन गैसेस का सिर्फ 1% खारिज करता है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों से असरअंदाज होने वाले बदतरीन 10 ममालिक में शामिल है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। शायद हम वो देहात हैं जिसकी कुर्बानी शहर को बचाने के लिए देना ज़रूरी होता है। शायद गरीब की यही सज़ा है। इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।